हर हर महादेव, जय शिव शंभो। शिव पुराण की कथा, अध्याय 42। 41वें अध्याय में आपने भोलेनाथ और माता गौरा की जो माता है मेनका, उनके साथ वार्तालाप देखा कि वह किस प्रकार से शिवजी के बाराती और शिवजी को देखकर अचंभित हुई और लास्ट में वह बेहोश हो गई। तो चलिए इसी के साथ कथा आगे शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय पुत्रों ने पीछे चलकर हिमालय नगरी पहुंच गए। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का समाचार सुना तो प्रसन्नतापूर्वक भक्ति से ओतप्रोत हो गए। हिमालय अपने साथी पर्वतों के साथ लेकर बारात की आगमनी के लिए पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। इसके पश्चात देवता और पर्वत प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार एक दूसरे से गले मिल रहे थे मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का मिलन हो रहा है। सभी अपने को धन ध्यान मान रहे थे। इसके बाद शैलराज महादेव जी के पास आ पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति की। शिवजी अपने वाहन बैल पर बैठे हुए थे। भगवान शिव आभूषणों से विभूषित थे और दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो रहे थे। नारद जी, जैसा तुम जानते हो कि भगवान शिव पर ब्रह्मा परमात्मा है, वह सब ईश्वरीय है, इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की भी इच्छा को पूर्ण करते हैं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे थे तो दाएं भाग में ब्रह्मा भी स्थित थे। हम तीनों के स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मग्न हो गए। इसके पश्चात शैलराज ने शिवजी के पीछे तथा अपने आसपास खड़े सभी देवताओं को सामने अपना मस्तक झुकाया और सभी को बारंबार प्रणाम किया और फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर शैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने सभी देवता, ऋषि मुनि एवं अन्य बारातियों को ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वह स्वयं अति शीघ्र यहाँ पधारे। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर कहो कि मैं उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने पिता गिरिराज हिमालय की आज्ञा पाकर उनके पुत्र उस ओर चल दिए जहाँ बारातों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ वे भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। उन्होंने अपने पिता द्वारा कही गई सभी बातों से शिवजी को अवगत करा दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहाँ पहुँचेंगे उनसे मिलने के लिए। शिवजी से आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापस चले गए। इसके पश्चात देवताओं ने तैयार होकर गिरिराज हिमालय के घर की ओर जाने का प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा शीघ्र पूर्वक चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता देवी मैना ने त्रिलोकनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। नारद जी, जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया, शिव जी से मिलने के बाद जब वह बेहोश हुई, उसके पश्चात उन्हें होश आया, तब वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। इतनी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने लगी और रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। वह रोते हुए अपने पुत्री तथा अपने पति गिरिराज हिमालय सहित देवर्षि नारद और सब ऋषियों को निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर कहा था कि शिवा शिव का वर्णन करेगी। तुम्हारी बातें मानकर वह सबने मेरी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वन में भेज दिया। मेरी बेटी ने अपने तप के द्वारा सभी को प्रसन्न किया। उसने ऐसी तपस्या की जो बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए भी कठिन है, परंतु उसकी इतनी पूजा आराधना का यह फल मिला जो कि देखने में भी दुख देने वाला है। इसे देखकर हमें अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भला कौन मुझे इस असह्य दुख से छुटकारा दिला सकता? मैं तो किसी को अपना मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं हूँ। भला कोई देखे तो दिव्य सप्तऋषि और उनकी वो धूर्त पत्नी अरुंधति कहाँ चली गई जो मुझे समझाने आई थी, जिसने मुझे झूठ सच कहकर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ली है। यदि वह मेरे सामने आए तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी और मूँछों को नोच लूँ। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। ऐसा कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने
हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने यह क्या कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी और कहने लगी, तू तो ना समझ, तूने सोने के बदले में कांच खरीदा, सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ लेप करने वाले ऐसा मूर्ख से तू विवाह करेगी? इसे लोग हंसी में उड़ाएंगे। इसके स्थान पर कौवे को पाल दिया है। गंगाजल जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसको फेंककर कुएं के जल को पी लिया। उजाले को पाने की चाह लेकर तूने स्रोत सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चावल और भूसे को रखकर अच्छे चावल को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश कर दिया है। तभी तो मंगलमयी विभूति को फेंककर घर में चिता की अमंगल राख को लाना चाहती है। जानवरों के सिर मोर सिंह को त्याग कर सियार के पीछे भाग रही है। पार्वती, तू बड़ी भारी मूर्खता कर रही है, जो सूर्य, चंद्रमा, श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर सुवर्ण वाले परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामी को छोड़कर तू घोर तपस्या करने वाले अघोरी से विवाह कर रही है। उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने में तेरी मदद की है। मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया है। सुबुद्धि देने वाले उस सप्त ऋषि को भी मैं धिक्कारती हूँ, जिन्होंने गलत उपदेश देकर तुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने तो मेरे घर को जलाकर राख कर दिया है, मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया है। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया, पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। अब और नहीं, मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। अब मैं तुझे अभी ही मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद भी मैं मर जाऊंगी, भले ही मुझे नरक का भागी क्यों न भोगना पड़े। यह कहकर देवी मैना मूर्छित होकर दोबारा फर्श पर गिर गई। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास आए। तब मुझे वहाँ देखकर नारद, तुमने कहा देवी को ज्ञात नहीं, शिवजी बहुत सुंदर है, अभी तुमने उनका सही स्वरूप नहीं देखा है। अभी जो कुछ तुमने देखा है वो उनकी लीला है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह की तैयारी करें। इतना सुनते ही मैना को दोबारा क्रोध आ गया और वह भभक उठी। वो बोली, अरे दुष्ट नारद, तू यहाँ से चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। तू मेरे सामने भूलकर भी मत आना। इसी समय यहाँ से निकल जा, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। मैना के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि देवता दौड़कर वहाँ चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव को इस समस्त चराचर जगत के स्वामी है। वो सबको सुख देने वाले और मन वांछित फल देने वाले सर्वेश्वर है। वह आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है और उनसे वरदान भी लिया है अपना पति रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए। तभी तो आज वे अपने दिए वरदान को पूरा करने के लिए यहाँ उनका पानी ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। यह सुनकर मैना अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो भयंकर है, मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हो? आप मेरे प्राण प्रिय फूलों के समान कोमल शरीर वाली पुत्री मैं इस भूत प्रेत के हवाले नहीं करूंगी। इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। तब गुरु वशिष्ठ जी आदि सप्त ऋषियों ने देवी मैना को इस प्रकार से वचन सुने तो वो भी मैना को समझाने के लिए उनके निकट आए। तो शिव पुराण की कथा अध्याय 42 यहीं समाप्त होता है। 43वां अध्याय में अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।